नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं आंचल और आप देख रहे हैं एमके स्टूडियो सीजी। पानी हर किसी की जिंदगी जीने के लिए बहुत जरूरी है, चाहे वह इंसान हो या जीव जंतु। पानी का असल मूल्य गर्मी के दिन में ही पता चलता है, जब पानी के लिए त्राही त्राही मच जाती है। कई लोग पानी के लिए कई किलोमीटर का सफर करते हैं, तो कई लोगों के बीच तो पानी को लेकर विवाद हो जाता है। आज भी कई लोग ऐसी स्थिति में हैं जो झरिया का पानी पीने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसे समय में बालोद जिला प्रशासन की ओर से किए गए पहल पानी के संरक्षण के लिए बेहद सराहनीय है। एमके स्टूडियो सीजी के सभी दर्शकों को बता दूं, बालोद जिले में पानी को सहेजने के लिए किए जा रहे प्रयास आज पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। जल संरक्षण की दिशा में जिला प्रशासन के द्वारा किए जा रहे कार्यों की बदौलत आज बालोद जिला पूरे देश भर के जल जतन योजना में तीसरे नंबर पर है, जिसको लेकर देश भर के 34 चयनित जिले की समीक्षा बैठक जल शक्ति मंत्रालय ने ली। बैठक में बालोद जिले ने भी अपनी हिस्सेदारी निभाई, जिसमें बालोद कलेक्टर दिव्या उमेश मिश्रा, पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता सागर वर्मा सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि बालोद जिले का गुरूर ब्लॉक इस गर्मी के मौसम में रेड जोन में था, जहां पानी की बहुत कमी थी। लेकिन जिला प्रशासन के द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान में 36वां गांव किसानों ने धान के बजाय गन्ने की फसल ली। आपको बता दें कि जिला प्रशासन बालोद द्वारा जिले में चलाए जा रहे जल जतन अभियान अंतर्गत जल संरक्षण, जन जागरूकता अभियान तथा फसल चक्र परिवर्तन के अलावा सघन पौधारोपण भी किया जा रहा है। बालोद जिले में विभिन्न योजनाओं के माध्यम से 1,06,677 नवीन जल संरचनाओं का निर्माण किया गया है। इसके साथ ही पूर्व निर्मित 30,849 जल स्रोतों में सामूहिक श्रम के माध्यम से मरम्मत एवं साफ सफाई की व्यवस्था की गई। ग्राम पंचायतों के माध्यम से जल भराव वाले स्थानों का चिन्हांकन कर नवीन जल स्रोतों का निर्माण किया गया। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत निर्मित आवासों में 10,000 वाटर रिचार्ज फीट का निर्माण किया गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री एवं केंद्रीय सचिव ने बालोद जिले में जल संरक्षण अभियान के तहत किए जा रहे उल्लेखनीय कार्यों की सराहना करते हुए सभी के लिए अनुकरणीय बताया। यही वजह है कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल और जल शक्ति मंत्रालय की सचिव सुश्री देवांशी मुखर्जी ने बालोद जिले की प्रशंसा की। आगे देखिए वीडियो में कलेक्टर महोदय दिव्या मिश्रा ने क्या कहा। भारत सरकार की जल संरक्षण योजना के तहत बालोद जिले में जल जतन अभियान चलाया गया था, क्योंकि उसके पहले जो ग्राउंड वाटर सर्वे हुआ था उसमें जो हमारे 5 ब्लॉक हैं उसमें गुरूर ब्लॉक जो है वो रेड जोन में आया था और बालोद और गुंडरदेही ब्लॉक येलो जोन में आए थे। तो बेसिकली गुरूर ब्लॉक को फोकस करते हुए ये कार्य योजना तैयार की गई थी और इसके 3 कंपोनेंट थे। पहले तो एक जो स्ट्रक्चर्स का निर्माण करना और दूसरा जो है मतलब क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के दिशा में काम करना और तीसरा जो था कि इसके लिए जन भागीदारी, जन सहभागिता को सुनिश्चित करना, अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना। तो स्ट्रक्चर्स के संबंध में बालोद जिले में 1,66,777 स्ट्रक्चर्स टोटल तैयार किए गए, जिसमें मेजरली मनरेगा से, फॉरेस्ट से और कैंपा के फंड से और जन सहयोग से तैयार किए गए। तो उस दृष्टिकोण से बालोद जिला जो है वो पूरे देश में तीसरे स्थान पर रहा। और इसके अलावा क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन की दिशा में भी यहाँ पर बहुत काम हुआ है और 36 गांव हैं गुरूर ब्लॉक के जिन्होंने धान की फसल जहाँ पर 0 हो गई है, शून्य कर दिया है और उन्होंने मक्का और गन्ने की फसल का चयन किया है। तो उससे भी हमारा काफ़ी ग्राउंड वाटर जो है रिचार्ज कैपेसिटी हमारी बढ़ी है और जन सहभागिता, जन सहयोग और जो एक अवेयरनेस प्रोग्राम्स होते हैं उसमें लगभग 450 के आसपास जल मित्र बने हैं, कृषक मित्र बने हैं। NSS, रेड क्रॉस और NCC के सहयोग से बहुत सारी अवेयरनेस एक्टिविटीज़ चली हैं, जिनको कल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के समक्ष प्रेजेंटेशन के माध्यम से उनको अवगत कराया गया। तो जिसकी काफ़ी उन्होंने प्रशंसा की, क्योंकि एक हॉलिस्टिक अप्रोच के रूप में ये काम किया गया। देखिए, पानी एक बहुत महती आवश्यकता है। हम अपने बच्चों के लिए, हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी के लिए हम धन संचय करते हैं, घर बनवाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, बहुत सारी, पर अगर पानी और ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो ये सब चीज़ों की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। तो
तो जिस तरीके से हम धन संचय करते हैं उसी तरीके से हमें पानी और ऑक्सीजन और वृक्ष के बारे में भी हमको सोचना चाहिए कि हम आगे आने वाली पीढ़ी को हम धन के साथ साथ अगर हम ये देंगे तो उनका जीवन बेहतर बन सके।